बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 51 क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल। क्या मीनिंग है रीडिंग स्किल्स का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल इन चिल्ड्रन। और रीडिंग स्किल का क्या मीनिंग होता है बच्चों के लिए। और व्हाट इज रीडिंग, रीडिंग क्या है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, रीडिंग के क्या मैकेनिज्म है। आंसर, मीनिंग ऑफ रीडिंग। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल स्किल इन लर्निंग अ लैंग्वेज। जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूजफुल स्किल होता है जिससे कि हम लर्निंग कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को। इट सर्व एज अ मीन्स बाय विच वी कैन एक्वायर अनबाउंडेड फील्ड्स ऑफ नॉलेज डेट लाइज बिफोर अस। जो रीडिंग होती है वो सर्व करती है हमें तरह तरह की लैंग्वेज जिसमें क्या होता है किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है और ना ही इसे मतलब ये लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की रीडिंग करते हैं तो उससे हमें क्या होता है नॉलेज प्राप्त होता है और उसी नॉलेज से हम तरह तरह की लैंग्वेजेस होती है उसे सीख पाते हैं। वी आर एबल टू नो न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। जब हम रीडिंग करते हैं तो उससे क्या होता है हम इतने काबिल होते हैं कि हम नई नई चीज़ें सीख पाते हैं और नई नई चीज़ों के साथ रिलेशनशिप बना पाते हैं। मतलब कि इसका ये है कि जो रीडिंग होती है रीडिंग के जरिए ही हम बहुत सी सारी चीज़ें सीखते हैं जिसमें कि लैंग्वेज भी जो सीखने के लिए सबसे पहले हमें रीडिंग आनी जरूरी होती है क्योंकि रीडिंग के थ्रू ही हम वर्ड्स और सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और उसकी हेल्प से ही हम एक पूरे तरीके से सेंटेंस बनाना या फिर किसी भी इंसान से अच्छे से बात करना सीख पाएंगे। डॉक्टर बैकॉन सेड, बैकॉन ने क्या होता है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग के जरिए ही जो इंसान होता है वो पूरी तरीके से इंसान बन पाता है, आदमी बनता है। रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ साइट, साउंड एंड सेंस। जो रीडिंग होती है रीडिंग के लिए हमें क्या जरूरत होती है सबसे पहले देखने की, फिर साउंड की और हमें सेंस ऑर्गन की जैसे कि आई की। इसके बिना जो हमारी रीडिंग होती है वो कंप्लीट नहीं होती। प्रोफेसर गौची एंड त्रिवेदी सेड, उन्होंने क्या कहा है, इन फैक्ट the education of a child is imperfect unless he is required with the ability to read, to interpret and to understand properly the contents of a reading material. इसमें क्या कह रहे हैं जो बच्चे की जो एजुकेशन होती है जब तक परफेक्ट नहीं मानी जाती, जब तक काबिल नहीं मानी जाती, जब तक कि उसकी जो काबिलियत होती है वो रीडिंग करने की ना हो, वो अच्छे से रीडिंग ना कर सके, अच्छे से पढ़ ना सके, जब तक उसकी जो शिक्षा है एजुकेशन है वो मान्य नहीं होती। और जब तक वो अच्छे से जब रीडिंग कर लेता है उसे समझ लेता है और प्रॉपर तरीके से बोलना आ जाता है और अच्छे से रीडिंग करता है उसका जो कंटेंट होता है वो समझने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे से अच्छे से रीडिंग आ रही है और वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है। इम्पोर्टेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग स्किल इन चिल्ड्रन। क्या इसके इम्पोर्टेंस और मैकेनिज्म है इसके रीडिंग स्किल्स के बच्चों के लिए। रीडिंग इज फंडामेंटल टू फंक्शन इन टूडेज सोसाइटी। आज के जो फंडामेंटल में जो रीडिंग का फंक्शन है, रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। देयर आर मैनी अडल्ट्स हु कैन नॉट रीड वेल इनफ टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन ऑन अ मेडिसिन बॉटल। इसमें क्या कह गया है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रीडिंग करने नहीं आती, जो अच्छे से पढ़ नहीं सकते और ना ही वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे एक मेडिसिन हमने ली तो मेडिसिन के बोतल पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हमें किस तरीके से दवाई लेनी है, ट्वाइस अ टाइम लेनी है या फिर डॉक्टर के कहने के हिसाब से लेनी है या फिर किस चीज़ की वो दवा है। जब तक हम अच्छे से रीडिंग करने नहीं आएगी जब तक हम उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही उसका जो इंस्ट्रक्शन है समझ पाएंगे। रीडिंग इज अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। जब हमारी रीडिंग अच्छी होगी तो हम उससे ज़्यादा से अच्छी जॉब को ढूंढ पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। देयर आर रिपोर्ट्स एंड मेमोस विच मस्ट वी रीड एंड रिस्पॉन्डेड टू। जब हमारी जो रीडिंग होगी अच्छी होगी तो इससे क्या होगा हम टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स कर पाएंगे और जो हमारे मेमोस है वो भी अच्छे से दे पाएंगे और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छे से देंगे। पुअर रीडिंग स्किल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम। अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, हम अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे तो हमें उसे बोलने के लिए क्या होता है काफ़ी टाइम का यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड। जब हमारी रीडिंग अच्छी होगी और जब रीडिंग होती है वो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि रीडिंग से ही हमारा जो माइंड होता है वो डेवलप होता है। द माइंड इज अ मसल्स। जो माइंड होता है वो हमारे मसल्स से बना होता है, मसल्स की तरह काम करता है। इट मीन्स एक्सरसाइज। इसके लिए क्या होता है जैसे हमें
अपने बॉडी के वर्कआउट के लिए, हमारे मसल्स के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरीके से जब हम रीडिंग करते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है, हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है कि उसे हम बार बार उसका प्रयास करें। अंडरस्टैंडिंग द रिटन वर्ड इज वन वे द माइंड ग्रो इन इट्स एबिलिटी। इसलिए क्या होता है, जो वो लिखे हुए शब्द होते हैं उसे हमें समझने की जरूरत होती है। जब हम उसे समझेंगे तो हमारी जो काबिलियत होगी वो बनेगी और प्लस में हमें अच्छे से रीडिंग करनी आएगी, और रीडिंग करेंगे तो हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। टीचिंग यंग चिल्ड्रन टू रीड हेल्प्स देम डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स। जो छोटे बच्चे होते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे उनकी रीडिंग स्किल्स में उनको मदद मिल सके और जो उनकी लैंग्वेज स्किल्स होती है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ रीडिंग वी डिस्कवर न्यू थिंग्स। रीडिंग के जरिए हम, रीडिंग के माध्यम क्या होता है, डिस्कवर कर सकते हैं नई चीजें को, नई चीजों को जान सकते हैं। बुक्स, मैगजीन एंड इवन द इंटरनेट आर ग्रेट learning tools which require the ability to read and understand what is read। आज के टाइम में क्या होता है, जो हमारे जो बुक्स है, मैगजीन से यहाँ तक कि जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है और बहुत ही ज्यादा लर्निंग का एक साधन बन गया है, जिससे कि हमारी रीडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए क्या होता है, हम चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और इजी तरीके से रीडिंग कर पाते हैं। Even we are able to get new information and advantages of reading। इसके जरिए क्या होता है, बुक्स, मैगजीन से, इंटरनेट के जरिए क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। यहाँ तक कि हमें जो रीडिंग के जो फायदे होते हैं वो भी हमें इन सब चीजों से प्राप्त होते हैं। रीडिंग डेवलप्स द इमेजिनेशन। जब हमारी रीडिंग अच्छी होगी तो उससे क्या होगी, जो हमारी इमेजिनेशन पावर होगी वो भी डेवलप होगी और हम अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को सीखेंगे और उसे अपनी लाइफ में लाएंगे। रीडिंग डेवलप्स द क्रिएटिव साइड ऑफ पीपल। जब हमारी रीडिंग क्या होती है, वो डेवलप करेगी हमारी क्रिएटिव साइड को, हमारा जो देखने का नजरिया उससे भी चेंज करेंगी। रीडिंग आल्सो इनकरेजेस द नेक्स्ट इन द स्टोरी। और रीडिंग के जरिए क्या होता है, हम इतने इनकरेज होंगे कि हम आगे की जो स्टोरी होगी खुद से जानने की कोशिश करेंगे और खुद से अनुमान लगाएंगे ये स्टोरी में क्या कहा गया है, उस सब चीज को क्या है हम अपने जरिए ही करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग डेवलप्स अ गुड सेल्फ इमेज। रीडिंग के जरिए क्या होता है, जो हमारी जो इमेज होती है वो भी बहुत अच्छी होगी और हम अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोच पाएंगे और अपनी जो इमेज होगी दूसरे के सामने भी अच्छी प्रस्तुत कर पाएंगे। गुड रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव स्पेलिंग एज स्टूडेंट लर्न टू साउंड आउट लेटर्स एंड वर्ड्स, स्पेलिंग कम्स इजियर। जब हमें अच्छी रीडिंग आएगी तो इससे क्या होगा, जब हमारी जो स्पेलिंग की जो मिस्टेक होगी वो भी इम्प्रूव होगी, उसमें भी हम ध्यान से अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्लस में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी अच्छा होगा और जो बच्चों की जो लर्निंग होगी वो भी अच्छी होगी और वो शब्द को, वर्ड्स को अच्छे से साउंड कर पाएंगे, लेटर्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो वर्ड्स होगी उसे पढ़ पाएंगे, जिससे कि उन्हें क्या होगा, जो उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी वो जान पाएंगे। रीडिंग हेल्प्स टू एक्सपेंड द वोकैबुलरी। रीडिंग के जरिए जो हमारी जो वोकैबुलरी होगी वो भी बढ़ेगी और नए नए शब्द भी हम सीखेंगे। न्यू वर्ड्स पुट देम इन देयर माइंड फॉर लेटर यूज। और नए नए शब्द को क्या होता है, हम अपने दिमाग में इकट्ठा करके रख सकते हैं, जैसे कि बाद में हम चीजों से, उन वर्ड से हम नई नई चीजें बनाना सीखेंगे, नए लेटर्स, वर्ड्स का यूज करेंगे। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वर्ड्स स्पोकन एंड रिटन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो रीडिंग होगी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इससे हम नए नए शब्द को बोलना सीखेंगे, प्लस में जो लिखा हुआ होगा उसे पढ़ पाएंगे और उसे अपनी लाइफ में अच्छे से ला पाएंगे। इट्स सम वे पीपल, फैमिलीज, रिलेशनशिप्स एंड इवन नेशन आर बिल्ट फ्रॉम द वर्ड्स। इसलिए क्या होता है, जो हमारी जब रीडिंग अच्छी होगी तो हमारे जो पीपल्स होंगे, आसपास के लोग होंगे, हमारी फैमिलीज होगी, उनका समाज के साथ और घर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। यहाँ तक कि जो हमारे राष्ट्र होता है उससे भी आगे बढ़ने में, उससे ही आगे जाने में क्या होता है, हमारा बहुत ही ज्यादा योगदान होगा। वो सब क्या हमारी रीडिंग के जरिए ही हो पाएगा। आई होप आपको आज के मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग समझ आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।